Welcome to Active Classes. Myself, Savai Gandhi, I'm gonna teach you maths. Today we are going to learn about integers. So what is integers? Integers जानने से पहले हमें कुछ और जानना होगा, like first natural numbers, second whole numbers, positive and negative numbers, positive positive, negative negative. We can write it shortly. Okay? तो जो हम नेचुरली हमारे मुंह से काउंटिंग निकलती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो जो नेचुरली हमारे मुंह से जो काउंटिंग निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन मींस इनफाइनाइट तक, अनगिनत तक हम इसको काउंट करते रहेंगे. फिर है होल नंबर्स. अब होल नंबर्स में कौन आता था? जीरो साथ में आता था, बाकी सारे सेम टू सेम 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो देखो यहाँ पे काउंटिंग थी 1 से लेके स्टार्ट हो रही थी और उसमें 0 से लेके स्टार्ट हो रही थी. तो 0 इस काउंटिंग को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है. तो होल का मतलब ही क्या होता है? पूरा. तो जैसा इसका नेम है वैसा ही इसमें एक 0 ऐड देने पर हमें पूरी काउंटिंग मिल रही है, तो इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं. फिर है पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन. और नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? ऑफ कोर्स आपको भी मालूम पड़ गया होगा क्या बात है. -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. अब जो हमारा मेन टॉपिक है इंटीजर्स, वो क्या होता है? तो इंटीजर्स की नॉर्मल डेफिनेशन ये है, द कलेक्शन ऑफ positive and negative numbers including 0 is known as integers. इंटीजर्स को जनरली हम z से शो करते हैं या फिर i से भी शो कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम n से शो कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं. ओके, तो कुछ लोगों की तो डेफिनेशन ऊपर से गई होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है. ठीक है, तो अपन ने डेफिनेशन क्या लिखी थी? द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 मींस अपन के पास 0 तो है, पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 +4 सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ये जो हमारे पास सेट है, ये जो हमारे पास कलेक्शन है, ये जो हमारे पास डाटा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं. अब आपको मालूम तो पड़ गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं. अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, इंटीजर्स कौन है वो बताना आप मुझे. 3 -7 0 1 -2. ये इंटीजर्स इनमें से कौन है? इनमें से इंटीजर्स कौन है? सारे इंटीजर्स है. तो 3 -7 0 1 -2 ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स. ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल 0 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है. तो सारे इंटीजर की डेफिनेशन में आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो ये सब डेफिनेशन में आते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स. नेक्स्ट है अब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में क्या है देखते हैं. कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में क्या है? अब जैसे कि मैंने चलो नंबर लेना है पहले. आप फर्स्ट सेंटर में कौन आता है? हमेशा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and so on.
गॉट इट। अब हम जैसे एक रूल है, आप ध्यान से सुन लो एक बार, रूल है, बहुत अच्छा रूल है कि हम जब राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है। अब 2 से 3 पर गए तो 3 बड़ा है, यानी राइट में जाने पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, और लेफ्ट में आने पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। राइट में जाने पर वैल्यू इंक्रीज और लेफ्ट में जाने पर वैल्यू डिक्रीज। अब जैसे कि मैं लिख लूं कि 3-7, अब 3 से 7 पे जा रहा हूं, 3 से 7 पे, यानी कि 3 से 7 राइट में जा रहा है, यानी वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 7 बड़ा है। अगर मैं 7 से 3 पे आऊं, 7 से 3 पे आऊं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये है लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन। और एक और साइन आपको पता ही होगा जो आपका फेवरेट होगा शायद, इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, इन सब का यूज करना हमें बहुत आसानी से आना चाहिए। अब हम नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। पॉजिटिव नंबर्स को हमने बचपन से करते आ रहे, फर्स्ट में किया था, सेकंड में किया था, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का जो हम कंपैरिजन करेंगे वो एक बार समझ में आ गया तो लाइफ टाइम कभी जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की। अब मैंने क्या बोला था कि राइट में जाता है तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, और लेफ्ट में जाता है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -3 और -1, कौन बड़ा है, मैं राइट में जा रहा हूँ, यानी -1 बड़ा होना चाहिए, तो -1 एक्चुअल में बड़ा है, और -1 से कौन बड़ा है, 0, 0 से कौन बड़ा है, 1, 1 से कौन बड़ा है, 2, 2 से कौन बड़ा है, 3। तो -1 0 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, क्योंकि अब मैं इससे लेफ्ट जाऊंगा तो सारे के सारे नंबर -1 से छोटे होंगे, और इधर जाऊंगा तो सारे के सारे नंबर 1 से बड़े होंगे। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर्स कौन सा है, -1, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वो कौन सा है, 1। इससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर कुछ ही नहीं है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन है, 1। तो ये जो डिफरेंस है जो हमें मालूम पड़ गया तो हमें लाइफ टाइम इंटीजर्स में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब -1, -2, -3, -4 हम जैसे ही लेफ्ट में जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अब मैं लिख रहा हूं -8 और -1, कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स -1 बड़ा है, क्योंकि हम -8 से -1 जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो -1 बड़ा है। फिर है -8 और 8, पॉजिटिव दिखते ही पॉजिटिव बड़ा, पॉजिटिव दिखते ही पॉजिटिव बड़ा, कभी नेगेटिव के सामने मुंह करना ही मत, पॉजिटिव दिख गया पॉजिटिव के सामने बड़ा कर दो। और अगर मैं बोलूं कि -12 और -11, ऑफ कोर्स कौन बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है, माइनस लगा हुआ है तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा है, -11 बड़ा। अगर मैं लिख लूं 12 और 11, अब कौन बड़ा है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा कब होता है, जब नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब हमने बचपन में पढ़ा था लेकिन नंबर्स का किया था, नॉर्मल माइनस वाले नेगेटिव नंबर्स का आपने कभी इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया होगा, तो वो हम आज करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करते हैं, पहले एडिशन कर लेते हैं। तो एक बात आप याद रखना, कभी भी आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं, ये दो नंबर्स है, लाइक सपोज ये ए है और ये बी है, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो अपन करेंगे क्या, ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन क्या एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या होता है, जो पेट में करते हैं वो नहीं ऑपरेशन, मैं अपन का मैथ्स का बता रहा हूँ। ऑपरेशन ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, ये सारे क्या है, चार ऑपरेशन है जो अपन बचपन से यूज करते हैं। अब अपन क्या है, अब देखो यहाँ पे ए एंड बी को नंबर्स है, अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाने का, अब माइनस प्लस माइनस, और अगर दोनों माइनस हो तो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और अगर एक माइनस हो एक प्लस हो, ऊपर हो गया, एक प्लस हो एक माइनस हो फिर से माइनस, दोनों प्लस हो तो प्लस। अब अपन इसको सीधा सा बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं, इन सबको हटा दो, बहुत इजीली याद करा देते हैं। माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। ये अगर याद हो गया तो लाइफ टाइम इंटीजर्स में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। है क्या, बहुत सिंपल चीज है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये दोनों प्लस होते हैं बाकी सारे माइनस होते हैं, बस यही याद रखो, माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस 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 होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। गॉट इट। अब एडिशन में हम पहले से एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों वाला। एडिशन में फर्स्ट है ऐड 3 and 18,
बचपन में किया था, अब भी कर सकते हैं। कभी भी बचपन में किया था ऐसे मत कर देना प्लस 3 इक्वल टू 21, ऐसे कभी मत करना। बचपन में ऐसा अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। अब अपन को ऐसे लिखना है, ऐड करके इज इक्वल टू 3 एंड की जगह प्लस लगा दो 18। अब 3 और 18 कितना होता है, गिनो मत, 21 होता है, 21 एंड हियर इज द आंसर। बहुत ही आसान था। अब अपन ने कौन सा ऑपरेशन लगाया, देखो ये भी पॉजिटिव नंबर है, आगे कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव नंबर है, और ये भी कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, आगे प्लस का साइन है यानी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर है। अपन ने पढ़ा था प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो अपन ने प्लस कर दिया, हो गया, गॉट इट। अब है माइनस। अब सेकंड, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऐड -2 एंड 3, एक नेगेटिव नंबर आ गया, एक पॉजिटिव नंबर। अब -2 प्लस 3 इक्वल लग गया, एंड की जगह प्लस लगा दिया, ओके। अब माइनस प्लस, अब हमें पता था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, क्या होता है 1। अब सिंबल कौन सा आएगा, इसमें पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आती है, अपन को कभी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अपन को ये देखना बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, -2 या 3, 2 या 3, अपन को एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 2 3, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हमेशा इसका साइन कौन सा आएगा, जो 3 के पास मतलब प्लस का, तो आंसर आएगा +1, गॉट इट। अब अपने एडिशन समझ में आ गया। एडिशन में नॉर्मली यही चार ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और अगर प्लस माइनस हो तो भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब एडिशन के बाद अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब मैं बोल रहा हूं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -2। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ गया, बच्चे तो डर गए होंगे कुछ तो। अब यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन में करना क्या है, अब जो फ्रॉम आता है, फ्रॉम यानी कि से, यानी इसको इससे माइनस करना है, नहीं इसको इससे माइनस करना है। तो अपन -2 क्या ले लेंगे आगे, फ्रॉम आते ही पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे, तो -2 को ले लिया आगे, फिर कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, तो कौन सा साइन आएगा माइनस, फिर वापस क्या लिख लेंगे 3, और दोनों को ब्रैकेट में लिख लो। अभी भले साइन पॉजिटिव हो माइनस हो, दोनों को ब्रैकेट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये अपन ने कहां से लिखा है, यहां से लेके आए, ये कहां से आया, ऑपरेशन था, ये कहां से आया, यहां से, क्लियर। फिर है ब्रैकेट खोल देंगे अपन, अब ये -2 बाहर आएगा और ये -3। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्लस है, सब्ट्रैक्शन कर प्लस रहे, सही है, क्योंकि देखो माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस, तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 ऐड होके क्या आ जाता है आंसर 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। बड़ा कौन है 3, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस का 5, आंसर क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम, चलो -18 फ्रॉम ले लेते हैं जैसे कि 13, ठीक है। अब इसको भी हम सबसे पहले ब्रैकेट में डालेंगे, अब पीछे वो आ गया इक्वल 13 आ गया, ब्रैकेट में डाल दूं, माइनस कौन सा आया, माइनस सब्ट्रैक्ट वाला, अब ये नंबर आएगा, नंबर -18। अब एक नई चीज ध्यान से देखना, 13 का 13 बार आएगा, माइनस 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 प्लस होता है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे प्लस, और 18 का 18, अपन ये दोनों साइन को चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों इंटीजर्स कौन से, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, प्लस 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 होगा, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा 31, क्लियर। बड़ा कौन है 18, 18 का सिंबल कौन सा, पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 31, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आपको होमवर्क करना है और सबमिट करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आपको नीचे दे रहा हूं। अब है फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन, चार टाइप के देता हूं। फर्स्ट ऐड 3 and 18, सेकंड -4 and +14, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, -4 and 14। थर्ड है 3 and -7, फोर्थ है -7 and -10। ये है एडिशन। फिर है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का आप लिए होंगे फर्स्ट 3 फ्रॉम -3, सेकंड है -8 फ्रॉम -4, थर्ड है -3 फ्रॉम
14 और फोर्थ है माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, दोनों प्लस हो गया, 17 फ्रॉम 13। ये थोड़ा आपको लगेगा, मेरे को व्हाट्सएप पे करो अभी के अभी सबमिट करना पड़ेगा आपको करके, और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी बात नहीं। इफ a and b are integers, अगर a और b दो इंटीजर्स है तो इनका एडिशन यानी कि a प्लस b एक और इंटीजर होगा। दिमाग से ऊपर से बात गई होगी लेकिन समझ में आ रही है, टेंशन नहीं। एग्जांपल देता हूँ, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होता है 6। ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर आया। तो ये कहना चाहता है कि इंटीजर्स में भी यही सेम टू सेम होता है। इंटीजर्स में अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करोगे लाइक 3 एंड 14, अब इनको मैं ऐड करूं 3 प्लस 14 आंसर क्या है 17। ये एक इंटीजर है यस इंटीजर है। अगर माइनस वाला भी इंटीजर हो तो -3 एंड 14 दोनों इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो -3 और 14 को ऐड किया तो कैसे करेंगे, मैं ऐड अपन अभी किया था, -3 की जगह -3 एंड कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन है। ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, एडिशन है, प्लस का साइन 14 का 14 माइनस प्लस होता है माइनस, 14 में से 3 गए 11, बड़ा कौन है 14, तो सिंबल आएगा प्लस का, आंसर आ गया 11। ये इंटीजर है यस है। तो ये बात क्लियर होगी, a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर्स इफ a एंड b आर इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर्स, कब, जब a और b दोनों के दोनों क्या हो इंटीजर। क्लियर। ये तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बनेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सेम है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, दोनों क्या है इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है, then a plus b will be equal to b plus a। बहुत ही साधारण सा लॉजिक है। 2 plus 3 is equal to 5 होता है और 3 plus 2 is equal to भी 5 होता है, मतलब दोनों के दोनों सेम आंसर आएगा। इसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कहाँ पर लागू होती है, इंटीजर्स में भी लागू होती है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल -3 एंड 2 को ऐड करो या फिर 2 एंड -3 को ऐड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। एग्जांपल है -3 एंड 2 एंड -3। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, आंसर सेम आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लागू होती है। फिर है -3 एंड 2, -3 की जगह -3 एंड की जगह प्लस, 2 की जगह 2 प्लस माइनस, -3 में से 2 गया 1 आ गया, बड़ा कौन है 3 का सिंबल क्या है माइनस, आंसर आ गया -1। सेम टू सेम यहाँ करेंगे 2 एंड -3 2 एंड की जगह प्लस, -3 का -3 प्लस माइनस, -3 का 3 2। अब ये क्या है 2 प्लस का, ये माइनस का प्लस माइनस, -3 में से 2 गया 1, आंसर क्या है 1, बड़ा कौन है 3, तो सिंबल आ गया माइनस का, आंसर। क्लियर। दोनों का दोनों सेम आ रहा है, मतलब a एंड b अगर इंटीजर्स होंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होगी।